राज्य में कैसा रहेगा हाल वीकेंड लॉकडाउन का और उसको लेकर आम लोग कितने तैयार हैं, प्रशासन कितना तैयार है। तो हम सीधा रुख कर लेते हैं धनबाद का। धनबाद में हमारे सहयोगी अरुण मनवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर और इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। अरुण, ये दूसरा मौका है राज्य की जनता के लिए जब उन्हें पूर्ण लॉकडाउन का सामना करना पड़ेगा, करीब 38 घंटे का। तो क्या तैयारियां विशेष की गई हैं धनबाद में इसको लेकर? देखिए पंकज, जिस तरह की स्थिति पिछले जिस तरह वीकेंड पे जो कंप्लीट लॉकडाउन का जो सरकार ने जिस तरह की नीतियां अपनाई थी और जिसके तहत जिला प्रशासन ने काम किया था, उसी तरह कमोबेश तैयारी वही दिख रही है। अभी आप जो ये रणधीर वर्मा चौक है, यहाँ आप देख सकते हैं जो सड़कों पर चहल पहल है, लेकिन इसमें बहुत सारे लोग जो है वो वापस अपने घर जाने के लिए घर के लिए निकल चुके हैं। चूँकि दूर से जिनका कारोबार है या जो नौकरी पेशा लोग हैं, वो अपने अपने साधनों से या ऑटो से अभी अपने अपने घरों के लिए रवाना स्टार्ट होना हो गए हैं, क्योंकि मुश्किल 5 घंटे बाद 38 घंटे का कंप्लीट लॉकडाउन स्टार्ट होने वाला है। तो जहाँ तक जिला प्रशासन की बात कर लें पंकज की, ये पूरी तरह से तैयारी जिला प्रशासन ने कर रखी है और हर एक चौक चौराहे पर इस तरह के ताकीद किए जाएंगे। कल ही इसको लेकर स्पेशल एक गाइडलाइन जारी कर दिया गया है जिला प्रशासन के द्वारा, और जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सरकार के जो भी निर्देश हैं, अगर उसका उल्लंघन किया जाएगा, करते हुए कोई भी पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। और इसके तहत जो वाहन जो पास लगाकर भी जो वाहन चल रहे हैं सड़कों पर दिखेंगे या पैदल भी आप चलते जाएंगे तो बगैर आपको रोका जाएगा, और अगर आपका जवाब से संतुष्टि नहीं हो पाया जो संबंधित पुलिस अधिकारी या दंडाधिकारी, तो आपके खिलाफ आपदा के तहत जो फाइन है, जुर्माना है या जो कार्रवाई है, वो आपके खिलाफ होगी। तो ये प्रशासन की ओर से तैयारी है पंकज। लेकिन जहाँ तक कहें इस कंप्लीट लॉकडाउन का ही परिणाम है कि धनबाद में कल 24 घंटे में मात्र नए जो कोरोना के जो संक्रमित है वो मात्र 3 लोग ही नए संक्रमित मिले, जबकि 25 लोग इसको मात देकर अपने घरों को लौट चुके हैं। तो कह सकते हैं हम ये जो कंप्लीट जो लॉकडाउन है या जब फिर इस तरह की पाबंदियां हैं, उसका निश्चित रूप से इस कोरोना को भगाने में काफ़ी कारगर साबित हो रहा है। जी बिल्कुल अरुण, तो निश्चित तौर पर ये वीकेंड लॉकडाउन कारगर एक हथियार साबित हो रहा है। हालांकि जिस तरीके से सरकार लगातार प्रयासरत है कि लोग कोरोना के चेन को तोड़ने में मददगार साबित हो, उसको जोड़ने में नहीं, उसकी कड़ियां ना बने। तो अरुण जी, पिछले बार जो वीकेंड लॉकडाउन हुआ था, यानी कि जो पहला वीकेंड लॉकडाउन जिसको हम कह सकते हैं, जो संपूर्ण लॉकडाउन था, उससे इस बार क्या लगा? क्योंकि पिछले बार भी कुछ जो कमियां नजर आई थी, खासतौर से बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं थी या बहुत सारे लोग बेवजह से निकल जा रहे थे। तो इस बार क्या अलग तरीके से, इस बार किस तरीके से ट्रीट करेगी? किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा था लास्ट टाइम? देखिए, चूंकि ये अगर कोई कहता है कि हमें इसका जानकारी नहीं है, जानकारी का अभाव है, अगर ये जो कंप्लीट लॉकडाउन सरकार ने 4 बजे से लगा दिया है, तो ये सरासर झूठ है। उनके पास ये एक बहानेबाजी हो सकती है, क्योंकि इस तरह के प्रचार प्रसारित सभी सरकार के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से सभी लोग इतने बढ़ चढ़ कर किए हुए हैं कि लोग बगैर जरूरी घर से अपने बाहर न निकले, और ज़रूरी में भी वैसे सिर्फ दूध के लिए, दवा के लिए और जो मेडिकल जो दूसरे जो अगर आपको कुछ चिकित्सकीय कुछ सुविधा सेवा लेनी है तो उसके लिए ही घर से निकले। अन्यथा अगले 4 बजे से लेकर सोमवार सुबह 6 बजे तक कंप्लीट 38 घंटे का लॉकडाउन आप अपने घर में रहें, ताकि इसके संक्रमण को तोड़ा जा सके। वैसे इस कोलफील्ड की बात कर दे तो पंकज, यहाँ मौसम ने भी लॉकडाउन लगाने को मजबूर कर दिया है। लोग पिछले 4 दिनों से लगातार अनवरत रुक रुक कर तेज बारिश हो रही है। आज सुबह से भी उसका नज़ारा देखने को मिला। तो मौसम भी चाह रही है, बादल भी चाह रहे हैं, बरसात भी चाह रहे हैं कि आप घरों में रहें और सुरक्षित रहें, अन्यथा इस चेन को बढ़ने में की संभावना हो सकती है। और इसको रोकने के लिए सरकार के साथ साथ मौसम भी पूरी तरह से तैनात है और मजबूती रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है। अभी भी देखिए बूंदा बूंदी बारिश हो रही है, लेकिन जैसी संभावना है थोड़ी देर बाद फिर मूसलाधार बारिश होगी और लोगों को न चाहते हुए भी घरों में रहना को मजबूरी होना पड़ेगा। जी बहुत सही बात आपने कहा यहाँ पर अरुण की। निश्चित तौर पर मौसम भी सरकार का साथ दे रहा है कि सरकार के नियमों का पालन, लोग घरों में रहें। राजेश हमारे सहयोगी रांची हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश का भी रुख कर लेते हैं कि देखते हैं राजधानी रांची में इस वक्त क्या स्थिति है। राजेश, सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि आपके जरिए हम दर्शकों को ये बता पाएं कि इस 38 घंटे के वीकेंड लॉकडाउन में लोगों को कौन कौन सी सुविधाएं मिलेंगी, ताकि लोग थोड़े संतुष्ट हो जाएं कि उन्हें और वो पैनिक ना हो। कौन कौन सी दुकानें, कौन कौन सी आवश्यक सेवाएं जो है वो जारी रहेंगी, आप पहले बता दीजिए।
देखिए, वर्तमान में जो सरकार ने गाइडलाइंस जारी किया उसमें तो पूरे प्रदेश में अपराह्न 4 बजे तक सारी दुकानें खुली जा सकती हैं, खुल भी रही हैं। इससे पहले जमशेदपुर में 4 सेक्टर्स, यानी आप कपड़ा का देखें, फुटवियर देखें, या कॉस्मेटिक्स का या फिर ज्वेलरी के, इन सामानों के जो दुकान हैं उनको इजाज़त नहीं मिली थी। लेकिन इस बार जो है 17 तारीख के ऑनवर्ड्स जो 24 तारीख तक है उसमें सारी इजाज़त दे दी गई है। चूँकि संक्रमण की दर कमी है और अच्छी स्थिति देखी जा रही है, ये सरकार असेसमेंट करती रहती है और एक्सपर्ट्स व्यू के आधार पर ये तमाम निर्णय लिए जाते हैं। इस बार लॉकडाउन, वीकेंड लॉकडाउन की बात जहाँ तक करें तो वो जो अभी 4 बजे से शुरू होगा, सोमवार सुबह 6 बजे तक चलेगा। इसमें पिछले वीकेंड लॉकडाउन की तुलना में एक छूट दी गई है, वह है दूध की आपूर्ति। दूध की आपूर्ति जो मिल्क पॉइंट हैं, सेल पॉइंट हैं, चाहे वो मेधा हो या सुधा हो, इन सब के जो भी सेल पॉइंट्स हैं, इन सब जगहों पर दूध की बिक्री हो सकेगी और जो दूध बेचने वाले हैं वो बेच सकेंगे और लोग जो है खरीद भी सकेंगे। क्योंकि ऐसा अनुभव किया गया पिछले लॉकडाउन में कि दूध की आपूर्ति नहीं होने की वजह से बड़ी मात्रा में दूध बर्बाद हुए। यानी इन जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं जिनके मैंने नाम लिए, उनके सेल नहीं हो पाए, बहुत सारे बर्बाद हो गए या उनका कोई दूसरे प्रोडक्ट। राजेश एक छोटा सवाल जो लगातार पूछा जा रहा है, जो दूध बेचने की दुकानें हैं, यानी कि वो बूथ हों या जनरल स्टोर में दुकानें में कई बार देखते हैं दूध बिकते हैं, तो क्या दोनों तरह की जो दुकानें वो खुल सकती हैं, कियोस्क जो हैं वो भी और जो स्टोर हैं वो भी? नहीं, देखिए, जो गाइडलाइंस के अनुरूप है वो है सेल पॉइंट के हिसाब से, वो जैसे बूथ्स हैं वहाँ बिक सकते हैं, या फिर कोई जो बेचने वाला आता है, यानी साइकिल से आता है, मोटरसाइकिल से आता है, जो अपने जहाँ पर गाय रखता है वहाँ से उठा के दूध कहीं घर पहुँचाता है, वो कर सकता है। लेकिन ये नहीं है कि कोई भी 10 पैकेट दूध रख के कोई जनरल स्टोर खोल दे, इसकी इजाज़त नहीं है। तब तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। सरकार का स्पष्ट तौर पर है कि मिल्क पॉइंट जो है, जैसे जो बूथ है, ये पार्लर हैं, वहाँ पर ही वो खुले रहेंगे, वहीं से उसकी सप्लाई हो सकेगी। लेकिन ये नहीं कि कोई भी दुकान रख ले, जनरल स्टोर आमतौर पर जैसा कि आपने कहा ऐसा होता है, तो वो उसके बहाने अन्य सामान भी बेचना शुरू कर दे, तो इसकी इजाज़त नहीं है। तो अब देखना होगा प्रशासन क्या है। मैं तो देख रहा था कि कल भी मैं देख रहा था कि प्रशासन थोड़ा सा शिथिल हो गया है। लॉकडाउन की जो अवधि बढ़ाई गई 2 बजे से 4 बजे तक, कल मैं 6 साढ़े 6 बजे तक देखा कि कई दुकानें खुली हुई थी। तो ये गलत बात है। प्रशासन को जो जवाबदेही मिली है वो देखना चाहिए, उसको इंश्योर कराना चाहिए। कई जगहों पर मैंने देखा कि लालपुर में तो हूटर बजा के, यानी पुलिस जो अपना सायरन बजा के वो बंद करवाने का प्रयास कर रही थी, लेकिन कई अन्य जगहों पर मैंने देखा कि दुकानें खुली थी। बिल्कुल राजेश, तो देखना होगा इस बार के वीकेंड लॉकडाउन में क्या नजारा नजर आता है, क्या तस्वीरें निकल कर आती, क्या लोग समर्थन करते हैं और सड़कों पर ना के बराबर में निकलते हैं या फिर कोई ना कोई बहाना लेकर निकलते रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश, हमारे साथ जुड़े आप, और अरुण जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ जुड़े और धनबाद का हाल आपने बताया, और राजेश हमारे साथ जुड़े थे, रांची का हाल बता रहे थे। तो अब ये हम पर है, आप पर है, आज के लोगों पर है कि वो कैसे